नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती रही हैं, जिससे कि किसान भाई बहनों का विकास हो सके, उनके द्वारा जो उपज आ रही है उसका उन्हें सही तरह से मूल्य मिल सके, समय पर मूल्य मिल सके। इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना चलाई जा रही है। ये योजना क्या है, इसका आपको लाभ किस प्रकार मिल सकता है, इस योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको मुनाफा प्राप्त हो, इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंशुल शर्मा जी, जो कि रणनीतिक साझेदार हैं और साथ ही परियोजना में मंडी समिति उत्तर प्रदेश में राज्य समन्वयक भी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि ये योजना क्या है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार है, और अगर शॉर्ट में कहूँ तो ई नाम। ये नाम कैसे पड़ा ई नाम, और इस योजना को जरूरत क्यों पड़ी संचालित करने की, क्या है ये योजना? आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल है जो कि किसानों की उपज को बेचने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, एक मंच प्रदान करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसानों को सिर्फ मंडी समितियों तक सीमित ना रख करके अन्य मंडी समितियों में भी आगे बढ़ के अपने उत्पाद को बेचने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। जहां तक अभी तक ऑफलाइन ट्रेड होता था, मंडी समितियों में किसान के द्वारा पहुंच करके ही वो व्यापार कर सकता था या अपनी फसल को बेच सकता था, उसी को हम लोग कन्वर्ट करके ऑनलाइन पोर्टल पर लेकर के जा रहे हैं ताकि उसकी जो सीमा है वो एक मंडी तक सीमित ना रह जाए और वो देश की अन्य मंडियों में भी वो जुड़ सकें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कि एक सुविधा प्रदान करता है किसान को अपनी उपज को अच्छे मूल्यों पे बेचने के लिए। कुल मिला के अंशुल जी, जो मंडियां हैं, जो हमारे देश की विभिन्न मंडियां हैं, वो पोर्टल के जरिए हमारे किसान भाई बहनों के हाथ में आ गई हैं, मोबाइल के माध्यम से। जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि काम तो चल ही रहा था, किसान भाई बहन अपनी फसल को बेच ही रहे थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत सरकार को इस योजना को संचालित करना पड़ा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। भारत सरकार के स्तर पे तथा प्रदेश सरकार के स्तर पे कई परियोजनाएं पहले से चलाई जा रही थी जो कि प्री हार्वेस्ट से संबंधित थी, मीन्स फसल के उगने से पूर्व की, जिसमें कि कुछ जैसे कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और जैविक खेती, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये सभी परियोजनाएं थी जो फसल के पूर्व के लिए उपयोगी थी, लेकिन मार्केटिंग के संबंध में, विपणन के संबंध में, बिक्री के संबंध में अभी तक कोई भी परियोजना नहीं लागू की थी सरकार ने। तो ये एक हमेशा प्रश्न बना रहता था कि कृषि उत्पाद को कैसे अधिक से अधिक प्रमोट किया जा सके, कैसे अच्छे मूल्यों पर बेचा जा सके। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जोड़ा गया और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अंशुल जी, कब इस योजना का प्रारंभ हुआ? इसी के साथ साथ कौन कौन सी अभी मंडियां हैं जो इस पोर्टल के माध्यम से जुड़ चुकी हैं और किसान भाई बहन उन मंडियों में अपना अनाज बेच सकते हैं? हाँ, ई नाम परियोजना का प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को हुआ था और उस समय 8 राज्यों की 21 मंडी समितियों को इसमें जोड़ा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य था और उत्तर प्रदेश की 6 मंडी समितियों को उस समय जोड़ा गया था। आज के समय में उत्तर प्रदेश में 125 मंडी समितियां जुड़ी हुई हैं। अगर मैं नाम की बात करूं तो हमारी जो 6 मंडी समितियां थी उसमें मथुरा, सहारनपुर, बहराइच, ललितपुर, लखीमपुर, रायबरेली, ये सभी मंडियां शामिल थी इसमें। तो ये हमारी 6 प्रमुख मंडी समितियां थी जिसमें जोड़ा गया। ये ई नाम पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य क्या रहा? मेन फोकस क्या रहता है? भारत सरकार क्या चाहती है कि किसानों को किस स्तर पे जाके लाभ प्राप्त हो सके और किसान किस प्रकार से लाभान्वित हो सके? देखिए, किसानों के सामने प्रमुख समस्या ये होती है कि उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता और मूल्य दिलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनकी जो फसल है उसका गुणवत्ता परीक्षण के आधार पे उसको एक सही ग्रेड पे, सही रैंक पे रख करके उसका प्रतिफल उसको मिले। तो ये संकल्पना थी इस परियोजना की कि इसमें गुणवत्ता के आधार पे उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके, उस पे ऑनलाइन बोली लगाई जा सके, व्यापारी अधिक से अधिक उस पे बोली लगाए, सिर्फ एक मंडी समिति तक सीमित ना होकर के कई मंडी समितियों से भी उसमें ऑनलाइन बोली लगाई जा सके। तो इससे एक तो व्यापार बढ़ता है, एक मंच
मंच बढ़ता है, किसानों के लिए विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं और वो सिर्फ एक मंडी तक सीमित न रह करके अन्य मंडियों तक भी उसकी पहुंच होती है। उसी प्रकार से व्यापारी के पास में भी कई मंडियों तक पहुंच होती है। अगर व्यापारी के क्षेत्र में मैं बात करूं तो व्यापारी सिर्फ एक मंडी में ही फिजिकली अवेलेबल रह सकता है, लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से वो एक साथ कई मंडी समितियों में अवेलेबल रह सकता है और कई मंडी समितियों में बोली लगा सकता है। तो गुणवत्ता के आधार पर जब वो देखता है कि कमोडिटी का ये प्रकार है तो उसमें वो उस हिसाब से बोली लगाता है, जिसमें कि जो मूल्य है वो व्यापक हो जाता है, मूल्य में प्रतिस्पर्धा होती है और उसको अच्छा मूल्य मिलता है किसान को। अंशुल जी, आप हमारे किसान भाई बहनों को विस्तार पूर्वक बताइए कि ये जो पोर्टल है इसका प्रयोग वो किस तरह से कर सकते हैं, और फिर से एक बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसका फायदा क्या होगा, कुल मिला के जो परिणाम आएंगे वो किस तरह के होंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ कि जैसे कि आप किसान मंडी में पहुँचता है अपने माल को लेकर के, तो वहाँ पे गेट एंट्री स्लिप होती है, प्रवेश गेट बाजार होता है वहाँ पे उसकी एक प्रवेश पर्ची कटती है, जिसके माध्यम से वो अपनी फसल को लेकर के अपने मंडी समिति के चबूतरे पे पहुँचता है। वहाँ पे उसका नमूनीकरण की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे गुणवत्ता के आधार पे उसकी जो पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए वहाँ पे एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जिसमें कि व्यापारी ऑनलाइन और अपने मोबाइल के माध्यम से उसमें गुणवत्ता के रिजल्ट्स को देखते हुए वहाँ पे बोली लगाने की प्रक्रिया चलती है। और उसके बाद में जब वो बोली लग जाती है तो उसके बाद में उसका एक बार फिर से तौलाई होती है, जो फाइनल उसका जो वजन रहता है, जिसके माध्यम से उसका सेल एग्रीमेंट और सेल बिल जनरेट होता है। उसके बाद में गेट एग्जिट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि मंडी समिति के स्तर पर ऑर्गेनाइज की जाती है, चलाई जाती है। तो इसके माध्यम से उसमें ऑनलाइन पेमेंट के भी जो विकल्प हैं उसमें उपलब्ध हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, चालान के माध्यम से भी आप किसान अपना जो मूल्य है, जो अपनी फसल का मूल्य जो फाइनल उसको मिलता है व्यापारी के द्वारा, वो भी अपना उसको भुगतान करा सकता है। तो इसमें एक सुरक्षित तरीका भी है, आपको बैंक में आपका जो कमोडिटी का रकम है वो प्राप्त हो जाती है, तो सुरक्षित आप अपनी जो आपकी मूल्य है उसको रख सकते हैं करके। इस पोर्टल के माध्यम से अगर किसान भाई बहन अपनी उपज को बेचते हैं तो क्या कोई छुपी हुई राशि है जो उनको व्यय करनी पड़ती है, और जो सामान या जो अनाज वो बेच रहे होते हैं उसका पैसा उन्हें कितने दिन में मिल जाएगा, किस प्रकार से मिलेगा, और उनको उनकी जो फसल है, उनकी जो उपज है, उसे खरीदेगा कौन? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान के लिए कोई भी छुपी हुई रकम यहाँ पे शामिल नहीं है, कोई मूल्य उससे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे पूरा उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको पूरी सुविधा प्रदान करी जा रही है मंडी परिषद के द्वारा और मंडी समितियों के द्वारा और इस पोर्टल के माध्यम से। तो उसको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। जो भी व्यय हैं वो सभी या तो मंडी समिति के द्वारा करे जाते हैं, जो भी उसके नियंत्रण से संबंधित व्यय हैं, और जो भी उसको प्रतिफल मिल रहा है वो व्यापारी के द्वारा मिलता है, चाहे वो मंडी शुल्क का भुगतान हो, चाहे वो तौलाई का भुगतान हो या कोई अन्य मदें हों, तो वो सारा ही व्यापारी के द्वारा ही वहन किया जाता है। तो इसमें कोई भी किसान के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और ना ही उससे कोई भी शुल्क लिया जाता है अतिरिक्त। सर, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसान अभी भी निकलना नहीं चाह रहा है अपने उस कंफर्ट से, अपने उस एरिया से जो परंपरागत पद्धति है अपने अनाज को बेचने की। तो इस परंपरागत पद्धति से आज की औद्योगिक पद्धति में आने में जो ये रास्ता है, इस रास्ते को कैसे भारत सरकार सुगम बना रही है, या वो कौन कौन से प्रयास हैं जो भारत सरकार द्वारा करे जा रहे हैं इस परंपरागत पद्धति से आधुनिक पद्धति में लाने की? क्योंकि बहुत एक लंबी चेन है पहले की, जो समितियों की, जो व्यापारियों की, जो कहीं ना कहीं टूटेगी तब जाके पोर्टल से किसान जुड़ेंगे। तो ये कितना चैलेंजिंग है, कितना चुनौतीपूर्ण है, और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और समय से थोड़ा इसको चल करके ही हम किसान भाइयों का जब हमको सहयोग प्राप्त होगा पूर्ण रूप से, तभी हम इस पद्धति से बाहर निकल पाएंगे। अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो 1.71 करोड़ किसान हैं जो कि पूरे भारत में अभी तक इस परियोजना से जुड़ चुके हैं। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं तो लगभग 33 लाख किसान अभी तक सफलतापूर्वक इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। तो धीमे धीमे हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और किसानों के सहयोग की इसमें बहुत आवश्यकता है। जब तक किसान खुद से आगे बढ़ करके हमसे हाथ नहीं मिलाएगा, मंडी समितियों से हाथ नहीं मिलाएगा, परियोजना को नहीं समझेगा, तो वो थोड़ा सा एक समस्या की बात हो सकती है। जहाँ तक की बात है जागरूकता फैलाने का, तो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से और आपका मंडी समितियों में ट्रेनिंग के माध्यम से
और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई हैं अगर परियोजना की जानकारी चाहते हैं तो वो अपनी मंडी समिति में संपर्क कर सकते हैं। और मंडी समितियों में 14 तारीख को, हर प्रत्येक माह की 14 तारीख को ईनाम दिवस भी मनाया जाता है। तो वहाँ पे जो हमारे अच्छे किसान हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, व्यापारीगण पहुँचते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स होती है, जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है और उनको अलग अलग तरीक़ों से समझाने के प्रयास किए जाते हैं कि परियोजना से कैसे जुड़ सकते हैं और क्या क्या और बेनिफिट्स ले सकते हैं समय के साथ साथ। अंशुल जी, देखा जा रहा है अब भारतीय कृषि में युवा आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर्स आगे आ रहे हैं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं कि जो गांव के किसान हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं और वो अभी पोर्टल से नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और वो उनके लिए ये जो पोर्टल है वो एक आम बात है, उसको वो समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो उनका क्या दायित्व बन रहा है युवाओं को परंपरागत लोगों से इसमें जोड़ने का? मेरा यही आग्रह होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि एक टेक से भी है, एक मोबाइल से भी है, आप कंप्यूटर से भी कह सकते हो इसको, वो विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से इस परियोजना में जुड़ सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ किसान भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है, एक महत्वपूर्ण पोर्टल है आपको आपकी उपज का सही मूल्य दिलाने का। हमें पूरी उम्मीद है कि अंशुल जी ने जो भी जानकारियां आपको दी हैं आप उन्हें आजमाएंगे और अपनी उपज का महत्वपूर्ण और सही समय पर और अधिकतम मूल्य पाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हमारा ये समाप्त होता है कार्यक्रम यहीं पर। नमस्कार।